नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। युद्धजन्य हालात और रसोई गैस की किल्लत का असर अब कैटरिंग कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े चंद्रकांत खंगार ने बताया कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से शादी समारोह और अन्य आयोजनों के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों की मांग के अनुसार भोजन तैयार करने के लिए 10 से 12 गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस समय एक सिलेंडर जुटाना भी मुश्किल हो गया है। चंद्रकांत खंगार के अनुसार इस कारोबार से 70 से 80 परिवारों का गुजारा चलता था, लेकिन गैस की कमी के कारण अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इसका सीधा असर आम लोगों तथा छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। कारोबारियों ने जल्द हालात सामान्य करने और गैस आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। मेरा कैटरिंग व्यवसाय भी है और होटल व्यवसाय भी है। मेरा कैटरिंग व्यवसाय तो ठप हो गया है क्योंकि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है और रेस्टोरेंट में भी हम लोगों ने बहुत अभी कोई ब्लैक में जा रहे हैं, कोई ये जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के में हमारा मेनू शॉर्ट करना पड़ रहा है। मेनू शॉर्ट कर दिया है। रेट थोड़े अब महंगाई की वजह से रेट हमको मजबूरन बढ़ाना पड़ा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, करीब करीब कैटरिंग बंद हो गया। उसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी थे, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बेचारे उनके ऊपर उपासमारी की समस्या हो गई है। कुछ लोग घरेलू सिलेंडर्स जो उपयोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उस पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो मतलब जो फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है, तो उस पर आप क्या कहोगे? बड़े जो रेस्टोरेंट वाले, बड़े व्यवसायिक है, वो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ नहीं करते। बेचारे नियम से काम, हम लोग नियम से काम करते हैं। अब जो पान टप जो छोटी छोटी टपरी है, जो यह है जो रास्ते में लगाते हैं, वो डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। घर के सिलेंडर अपने घर के सिलेंडर वो लाके अपना धंधा कर रहे हैं। वो धंधा नहीं करेंगे तो उनको भी कोई तो भी तकलीफ हो जाएंगी, इसलिए वो चोरी चुपके से धंधा अपना कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा असर अभी उनके धंधे भी पड़ा है। बहुत सारी टपरियाँ भी बंद पड़ गई क्योंकि सिलेंडर भी डोमेस्टिक भी नहीं मिल रहे। नंबर लगाने 25 दिन का अल्टीमेटम है, 25 दिन के बाद नंबर लगाना पड़ रहा है और डोमेस्टिक धंधे वाला कितने दिन तक सिलेंडर पूराएगा? नहीं पूर पा रहा है। उसके भी वो भी अभी बहुत सारे मतलब 60% धंधा उनका भी ठप्प हो गया है। उनकी भी कई तो भी तकलीफ हो। मार्केट में अनिश्चितता का दौर है, तो ऐसे में जो आपूर्ति भी काफ़ी बाधित हुई है, जो सिलेंडर मिलना चाहिए, एलपीजी कुछ मिल नहीं रहा। तो आप बताइए, जो कैटरिंग व्यवसाय है, जिनके भी आगे चल के अपना वेडिंग सीज़न है आपका आने वाला है, तो कई तरह के समारोह होते हैं, आपका कैटरिंग चलते रहता, तो आप ऑर्डर को कट ऑफ कर रहे हैं या कोई और अन्य विकल्प ले रहे हैं ताकि मतलब वो भरपाई कर सके? अभी हम लोग जो एरिया में बैठे हैं वहाँ विकल्प की कोई चांसेस ही नहीं। मेरा बेस किचन है। बेस किचन में हम लोग सब वहाँ लकड़ी या चूल्हा या कोयले की भट्टी नहीं जला सकते। हमारा विकल्प को अभी सूची नहीं रहा, विकल्प क्या करें। बहुत सारे ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए। जो हमारे पास स्टॉक था उसमें छोटे बड़े ऑर्डर हमने, जो हमारे पुराने ऑर्डर थे, हमने कर लिए। लेकिन अभी सामने का समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और ऐसी 5-6 दिन परिस्थिति रही तो अप्रैल में शादी का आगाज सीज़न है, वो सीज़न हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने सूचना दे दी है कि अगर सिलेंडर की परिस्थिति नहीं हुई तो हमको ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, हमको ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे। अब 2-4 दिन के बाद अभी सब अपने हिंदुओं के त्यौहार चालू हो रहे हैं। हिंदुओं के त्यौहार में जो रामनवमी है, हनुमान जयंती है और सारे हिंदुओं के त्यौहार है, उनमें बहुत बड़े पैमाने में महाप्रसाद के आयोजन जगह जगह पे होते हैं। उनमें भी असर पड़ा है। कैसे करेंगे? अब लकड़ी पे करने जाओ तो लकड़ी पे होता नहीं। इतने बड़े पैमाने में खाना बनाना लकड़ी पे ये नहीं है और आदत छूट गई है लकड़ी पे खाना बनाने की। तो उस वजह से वो भी उनपे भी जो महाप्रसाद के कार्यक्रम है वो भी मेरे ख्याल से शॉर्ट हो जाएंगे। जो पहले पूरा महाप्रसाद होता था वो शॉर्ट में करना पड़ेगा उनको। कोई जगह बूंदी बटना पड़ेगा, ये मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। और एक बार का महाप्रसाद में लकड़ी का उपयोग कर भी लेंगे, लेकिन लकड़ी का दाम भी बढ़ा दिए। 1.5 पर दाम अभी हो गए। केरोसिन मिल नहीं रहा है, केरोसिन की बंदी थी, अभी केरोसिन खोलने की ये है, लेकिन लाइसेंस नहीं है किसके पास। लाइसेंस सरेंडर कर दिए लोगों ने। बहुत सारी समस्या है इस बारे में। कैटरिंग एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया था कि मतलब एलपीजी की जो सिलेंडर की पूर्तता पूर्ण की जाए, सुनिश्चित की जाए, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया कि हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये स्थिति नॉर्मल होगी? कलेक्टर साहब ने किस बेस पे आश्वासन दिया है ये मुझे नहीं मालूम, ये अपना विषय नहीं है। लेकिन जहाँ से गैस आती है, जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, वही नहीं आएंगे वहाँ से युद्ध के मारे से, तो यहाँ कहाँ से पूर्ति करेंगे बताओ? नहीं कर सकते ना। ये बहुत बड़ा विषय है। जब युद्ध खत्म हो सकता है तब ये हो सकता है, लेकिन युद्ध का खत्म होने का नाम नहीं है। युद्ध खत्म हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। युद्ध खत्म हो जाता है तो 4-5 दिन 5-10 दिन में
उसकी पूर्तता हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। कलेक्टर साहब ने कहाँ से इंतजाम किया नहीं मालूम, लेकिन ये युद्ध कहीं तो भी ख़त्म होने को ना, क्योंकि युद्ध से अपना सिर्फ नागपुर शहर या कैटरिंग एक व्यवसाय नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ा है। पूरा वर्ल्ड से इफेक्टेड है, सिर्फ कैटरिंग व्यवसाय नहीं है। तो पूरा जो अभी सारी जगह गैस लगती है, शादी वेल्डिंग करने के लिए अपन गैस वेल्डिंग जो करता है उसमें भी अपनी डोमेस्टिक गैस या कमर्शियल गैस लगती है। तो सारे व्यवसाय ठप होने वाले हैं, उनको भी सिलेंडर नहीं मिल रहे, वो कहाँ से करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जागतिक, जिसमें अभी सरकार तो अपने इससे प्रयत्न कर रहे हैं कि मोदी जी अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि युद्ध कैसे खत्म हो सकता है, क्या होता है, लेकिन वो अपना विषय, अपन बहुत छोटे आदमी है, अपन उसमें नहीं पढ़ सकते। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है ये अपने को नहीं मालूम, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, अभी अमेरिका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अपना विषय नहीं। लेकिन अभी जल्द से जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। सारी जनता की मांग है कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे चंद्रकांत खंगार जी, जो कि जाने माने कैटरिंग व्यवसाय है। नागपुर नहीं, विदर्भ में भी आपका काफ़ी नाम है। तो अभी जो पार्टी आपके पास ऑर्डर लेके आते हैं, तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करते हैं, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। पार्टी हमारी तरफ आ रही है। अप्रैल में बहुत बड़ा शादी का सीज़न है और मई में सीज़न नहीं है कि 15-20 दिन का सीज़न है। 15-20 दिन के लिए हमारे ऑर्डर बुक हो चुके हैं, लेकिन वो ऑर्डर की पूर्तता कैसे करेंगे हम लोगों को समझ नहीं है। हम लोगों ने उसकी इतला हमने पार्टियों को कर दी कि सिलेंडर की परिस्थिति अगर कंट्रोल में है तो हम लोग ऑर्डर कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़े नम्र विनंती की कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे ना। उन्होंने बोला कि देखो हालात सोचे तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्डर के लिए 10-10, 12-12 सिलेंडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल सब तामझाम का ज़माना है, बहुत सारे मेनू होते हैं, सब लाइव आइटम होते हैं, तो सारी जगह सिलेंडर लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। और आजकल लोगों का ट्रेंड बदल गया है। 15-15, 20-20 सिलेंडर मैं 45 सिलेंडर मैंने अभी तक वहाँ जमा कर लिए कंपनी में। मेरे को एक सिलेंडर नहीं मिला है पिछले 20 दिन से, एक भी सिलेंडर नहीं मिला कमर्शियल। तो हम लोग मजबूर है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारी मजबूरी है, हमारा धंधा ठप हो गया। हमारे वजह से जो हमारे ऊपर निर्भर जो लोग थे वो बेचारे, उनकी दयनीय अवस्था है, वो क्या कर रहे हैं। जी ठीक, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।